ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में क्या होती है, यहाँ पर जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, पहले ही मैं एंजाइम बताई हूँ जिसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या कार्य करता है। जो डीएनए में यहाँ पर क्या होती है, बॉन्ड होती है ना, यहाँ पर बंध होती है जिसमें नाइट्रोजिनस बेसिस होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बंधा होता है। तो डीएनए हेलिकेज का कार्य होता है इस बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। तो एडेनिन और थाइमिन कितना सेकेंड डबल 2 बॉन्ड से बंधा होता है और साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है। तो ये सभी बॉन्ड को डीएनए हेलिकेज एंजाइम के माध्यम से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो जब तोड़ेंगे तो डीएनए कैसे हो जाएगा, ऐसे वाई शेप में 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, एसएसबीपी का यूज करते हैं, यूज ऑफ एसएसबीपी। तो एसएसबीपी क्या होता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो स्ट्रैंड है इसको ये आपस में फिर बॉन्ड मत ना हो, इसके लिए इस प्रोटीन का यूज किया जाता है। जो सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन होती है एसएसबीपी जिसको जाना जाता है, जिसके नाम से जिसको जाना जाता है, उसका यूज किस लिए किया जाता है, जो ये बॉन्ड डीएनए हेलिकेज के माध्यम से इसको हम वाई शेप में 2 भागों में लिए हैं, वो आपस में फिर कुंडल ना हो जाए, उसके लिए एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन का यूज करते हैं, जिसे ये वाई शेप रेप्लिकेट करता है। फिर आगे इसका है रिलीज ऑफ टेंशन ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। जो ऊपर देखो यहाँ पर क्या हो गया, हम इसको अलग पकड़ बनाए रखने के लिए और इसका पकड़ अलग बनाए रखने वाई शेप में इसको करने के लिए एसएसबीपी का तो यूज किए हैं, लेकिन ऊपर में क्या होता है, जो डीएनए कुंडल है उसके बीच में और एकदम दबाव पड़ जाता है, उसी को टेंशन बोलते हैं ना। जैसे रस्सी को हम नीचे से खोलते जाएंगे तो ऊपर की ओर क्या होती है, एक दबाव बनती जाती है। तो वो जो दबाव बनती है, जो आपस में एकदम कुंडलित हो जाती है, उसी को टेंशन कहा जाता है। तो ये टेंशन को ढीला करने के लिए, इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम के माध्यम से फिर ये क्या हो जाएगी, अपनी पूर्व या नॉर्मल कंडीशन में ये आ जाती, मतलब टेंशन इज रिलीज हो जाती है और ये सामान्य हो जाता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। जो आरएनए प्राइमर एंजाइम होती है उसका यूज हम कब करते हैं और कहाँ पर करते हैं, तो देखो आरएनए प्राइमर की एक मुख्य विशेषता क्या होती है, जो आरएनए प्राइमर एंजाइम होती है वो आरएनए का एक भाग होती है, एक उसका स्मॉल साइज होती है, जो 3 डेज प्राइमर। देखो डीएनए क्या होता है, एक सिरा 5 डेज प्राइमर होता है, एक 3 डेज प्राइमर होता है, वैसे नीचे भी एक 5 डेज प्राइमर होता है, एक 3 डेज प्राइमर होता है ना। तो आरए प्राइमर क्या करता है, hमेशा 3 डेज प्राइमर से ही बॉन्डिंग करने का कार्य करता है, कभी भी वो 5 डेज से कार्य नहीं करता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 डेज प्राइमर से अपना बॉन्डिंग का स्ट्रैंड तैयार कर रहा है। और इसकी दूसरी विशेषता ये होती है, जो 5 डेज स्ट्रैंड होती है उसके किसी मल्टीपल कॉपी, मतलब मल्टीपल भाग पर ही किसी बीच भाग में ही वो अपनी बॉन्डिंग तैयार करती है, ना कि इसके सिरे पर वो बॉन्डिंग तैयार करेगी। तो आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है, 3 डेज भाग से वो अपना बॉन्डिंग का स्ट्रैंड बनाते जा रहा है। फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पर क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। तो किस एंजाइम के माध्यम से होगा, यहाँ तो ये स्ट्रैंड सेकेंड स्ट्रैंड बनना तैयार हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से वो कब बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज की विशेषता क्या होती है, ये हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड बनाने का कार्य करता है। तो देखो इसका कहाँ से शुरुआत हो रही है, 5 डेज प्राइमर से शुरुआत हो रही है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही यहाँ स्ट्रैंड बनाना तैयार करता है, तो यहाँ जो बीच में गैप होती है उसको भी ये क्या करती है, पूर्ण रूप से ये भरता है। तो इस प्रकार से ये 2 न्यू डॉटर डीएनए का निर्माण होता है। यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो होती है वो पेरेंटल डीएनए का होता है, यहाँ पर मैं ब्लू और
ब्लैक कलर का पेन यूज़ की हूँ, लेकिन क्लियर अगर दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ की एक जो स्ट्रैंड होती है वो कौन सा है, पेरेंटल डीएनए, मतलब ब्लैक कलर सा, ब्लू कलर का, और एक ब्लैक कलर का जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है वो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड होगा। इस प्रकार से ये एक प्योर पेरेंटल है और एक प्योर न्यू स्ट्रैंड है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेमी कंजर्वेशन मेथड से इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। एक बार शॉर्टकट में और समझने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए हैं। देखो ये क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो डीएनए स्ट्रैंड में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है। इसका कार्य क्या रहता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का जो यहाँ पे बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस से बना होता है, एक साइड एडेनिन तो थाइमिन, साइटोसिन तो इधर ग्वानिन। तो इस प्रकार से बॉन्ड जो होती है उसको ये तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये इस प्रकार से वाई शेप में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है ना। अब जब दो भागों में ये बढ़ता है तब इसमें क्या होती है, ये फिर से आपस में बॉन्ड ना कर ले, इसीलिए यहाँ पर SSBP, ये क्या है, SSBP सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन होती है, जिसको इसके ऊपर डाला जाता है ताकि ये वाली जो स्ट्रैंड रहे वो इधर रहे और ये वाली स्ट्रैंड रहे जो इधर रहे, जिससे इसका वाई शेप रेप्लिकेशन हो सके। यहाँ पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो ऊपर में टेंशन, एक दबाव कुंडलित हो जाती है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम की यूज किया जाता है। फिर होता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करता है, जो 3 डेज होती है वहां से अपना न्यू स्ट्रैंड बनाने का कार्य करता है, और इधर जो होती है 5 डेज प्राइमर रहता है। इस कारण से इधर वो किसी मल्टीपल भाग में ही स्ट्रैंड का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो इधर सीधे अपना स्ट्रैंड बनाना शुरू करती है। चूंकि जिस पॉइंट पर ये छूटा हुआ है वो 5 डेज, ये 3 डेज है, तो ये क्या होगा, 5 डेज होगा। अब 5 डेज में हमेशा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इस जो स्ट्रैंड है इसको कंटिन्यूअस आगे बढ़ा देता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इसको क्योंकि ये कहीं पर टुकड़ा में नहीं बटा रहता, खंडों में नहीं बटा रहता है, इस कारण से इस वाले स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। चूंकि इस भाग में आरएनए प्राइमर किसी मल्टीपल भाग में ही क्या किया है, स्ट्रैंड बनाया है, तो इसको पूर्ण करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, बीच बीच में इसका स्ट्रैंड को कंप्लीट करता है। तो जब ये बीच बीच से स्ट्रैंड कंप्लीट करता है तो ये क्या होती है, 2 भागों में, मतलब 2 अलग अलग प्रकार से स्ट्रैंड दिखाई देता है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर इसको लेगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होती है उसी भाग को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये बीच बीच में खंडों में डिवाइड हो गया है, जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पे डायग्राम में एक स्ट्रैंड क्या है, ब्लू कलर से है, एक स्ट्रैंड क्या है, ब्लैक कलर से है। तो ये ब्लू कलर क्या हो गया, पेरेंटल डीएनए, ये क्या हो गया, न्यू डॉटर डीएनए। तो ये दोनों मिलकर सेमी कंजर्वेशन स्ट्रैंड का या सेमी कंजर्वेशन मेथड से रेप्लिकेशन कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर फ्रेगमेंट वाला स्ट्रैंड यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, और इसी को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, और इसी को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी एक चीजों से क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि किसको क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 न्यू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये डीएनए रेप्लिकेशन का आप लोग नोट से तैयार कर लेंगे।